प्रिय विद्यार्थियों, हिंदी साहित्य बीए द्वितीय वर्ष की कक्षा में आपका स्वागत है। आज हम भक्ति काल के अंतर्गत सूफी काव्य का अध्ययन करेंगे। भक्ति काल के निर्गुण संत काव्य के अंतर्गत सूफी काव्य को विद्वानों ने कई नामों से संबोधित किया है। मोटे तौर पर भक्ति काल का जो साहित्य है उसको निर्गुण और सगुण दो भागों में विभक्त किया जाता है, और फिर जो निर्गुण साहित्य है उसके अंतर्गत ज्ञानाश्रयी और प्रेमाश्रयी दो शाखाएं हैं। ज्ञानाश्रयी के अंतर्गत जो कबीर इत्यादि संतों का काव्य आता है, जिसे संत काव्य के नाम से भी जाना जाता है, और प्रेमाश्रयी जो निर्गुण काव्य है उसके रचयिता अधिकतर सूफी विचारधारा से प्रभावित रहे हैं। इस कारण इसे सूफी काव्य के नाम से भी जाना जाता है। आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने इसे प्रेम मार्गी सूफी शाखा के नाम से संबोधित किया है। इसके अलावा इसे प्रेमाख्यान काव्य, प्रेम काव्य आदि के नाम से भी जाना जाता है, जिसमें प्रेमाख्यान काव्य नाम सबसे उपयुक्त है, क्योंकि इनका जो काव्य है वह प्रेम पर आधारित है। प्रेम की जो पीड़ा है वह सर्वत्र हमें देखने को मिलती है, और जो प्रेम है उसको सूफी विचारधारा में अत्यधिक महत्व दिया गया है, क्योंकि सूफी काव्य कहने से एक प्रकार की गलत अवधारणा या भ्रम हमारे दिमाग में उपस्थित हो सकता है कि यह जो सूफी है या सूफियों द्वारा रचित काव्य है, बल्कि वस्तुतः ऐसा नहीं है। हाँ, ये अवश्य है कि इनके जो रचयिता है वे सूफी विचारधारा से प्रभावित थे, इसलिए इनके द्वारा जो रचित काव्य है, जिसमें हिंदू घरों की जो कहानियाँ हैं या हिंदुओं की जो लोक कथाएँ हैं, उन लोक कथाओं को ही आधार बनाकर इन्होंने काव्य की रचना की है। उनका जो मूल जो स्वरूप है वह आख्यान है, और चूँकि प्रेम को लिए हुए है इसलिए प्रेमाख्यान काव्य इसे कहना सबसे उपयुक्त रहेगा। इस काव्य परंपरा को सूफी संतों की देन माना जाता है। जो सूफी संत थे उनसे ये कवि प्रभावित थे, इस कारण सूफी संतों की देन इसे माना जा सकता है। सूफी शब्द की उत्पत्ति के संबंध में विद्वानों में विभिन्न मत प्रचलित है। कुछ विद्वान सूफ को सब शब्द से निकला हुआ मानते हैं, जिसका अर्थ है जो अग्रिम पंक्ति में खड़े होंगे वे सूफी होंगे। कुछ विद्वान मदीना की मस्जिद के समक्ष सूफा चबूतरे पर बैठने वाले फकीरों को सूफी कहते हैं। सूफी शब्दों को सोफिया का रूपांतरण माना गया है। कुछ विद्वानों ने सूफी शब्द का संबंध सफा से जोड़ा है, जिसका अर्थ होता है पवित्र और शुद्धता। कुछ ने तर्क संगति के आधार पर सूफी शब्द का संबंध सूफ अर्थात ऊन के कपड़ों से जोड़ा है, अर्थात जो उस समय के जो सूफी संत थे वे ऊन से बने हुए सफ़ेद वस्त्र पहनते थे, और जिनको उस भाषा में उनकी भाषा में सूफ कहा जाता था, और सूफ से ये सूफी शब्द उत्पन्न हुआ होगा। इस प्रकार के अनुमान विद्वान लगाते हैं, परंतु इसमें कौन सा जो मत है सत्य के अधिक निकट है या कौन सा सही है ये कहना मुश्किल है। आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने भक्तिकालीन हिंदी की
इस प्रेमाख्यान परंपरा को फारसी मसनवियों से प्रभावित माना है। फारसी काव्यों में एक मसनवी शैली होती है, जिस प्रकार हमारे प्रबंध काव्यों में जो सर्गबद्ध जो शैली होती है, उसी प्रकार से फारसी में भी एक मसनवी शैली पाई जाती है। उस मसनवी शैली को देखकर, उससे प्रेरित मानकर आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने देखा कि ये जो प्रेमाख्यान है वे उस मसनवी शैली से प्रभावित है। इस काव्य धारा के प्रमुख प्रवर्तक मलिक मोहम्मद जायसी है। प्रमुख कवियों के रूप में मलिक मोहम्मद जायसी को माना जाता है, जिन्होंने पद्मावत की रचना की। ये सही है कि ये जो काव्य है, प्रेमाख्यान काव्य है, वो सूफी काव्य की सूफियों से प्रभावित है, मसनवी शैली से प्रभावित है। परंतु ये मसनविया नहीं है। शैली से प्रभावित होने के बावजूद भी ये कुछ विशेषताएं हैं वो जो मसनवियों की, जैसे अलग अलग अध्यायों में बांटना और उनमें अलग अलग शीर्षक रखना, इस प्रकार की परंपरा का पालन न किया है। परंतु ये पूर्णतः मसनवी शैली पर आधारित नहीं है। सूफी काव्य के प्रमुख कवि। सूफी काव्य के प्रतिनिधि कवि के रूप में हम मलिक मोहम्मद जायसी के बारे में पढ़ लेते हैं, ताकि हम जो अन्य जो सूफी कवि हैं उनके बारे में भी उनके द्वारा जान सकें। जिस प्रकार निर्गुण संत काव्य के प्रतिनिधि कवि कबीर है, उसी प्रकार से जो प्रेमाख्यान जो काव्य है उसके प्रतिनिधि कवि के रूप में मलिक मोहम्मद जायसी के जीवन पर, उनके व्यक्तित्व और कृतित्व पर प्रकाश डाल देते हैं। भक्तिकालीन प्रेमाख्यान काव्य के प्रमुख कवि जायसी है। इनके संबंध में विद्वानों में मतभेद है। अंतःसाक्ष्य के आधार पर जायसी का जन्म 1494 माना गया है। रायबरेली की जायस नगर में इनका जन्म हुआ था। तो जायस जो गांव है उसमें उनका जन्म होने के कारण ये अपने उपनाम के रूप में जायसी शब्द का प्रयोग करते हैं। और इसी कारण से ये जायसी कहलाए। इनके पिता का नाम मालिक शेख मामरेज या मलिक के राजे अशरफ था। माता पिता की बचपन में मृत्यु हो गई थी और ये फकीरों और साधुओं की संगति में रहने लगे थे। कुछ विद्वानों ने कहा है कि जायसी का विवाह हुआ था, उन्हें पुत्र भी थे, परंतु किसी दुर्घटना में मारे गए। अंतःसाक्ष्य के आधार पर जायसी देखने में कुरूप थे। उनका जो प्रारंभिक जीवन किस प्रकार का रहा उसके बारे में तो साक्ष्य कम उपलब्ध है, लेकिन हाँ ये अवश्य है कि स्वयं अंतःसाक्ष्य यानी स्वयं जायसी ने अपने ग्रंथ में इस प्रकार का उल्लेख किया है कि वे देखने में मुझे अधिक सुंदर न थे, कुरूप थे। इसी कारण से इस जगत में उनकी ख्याति रह जाए, इसी को जानकर उन्होंने साहित्य रचना की और प्रवृत्त हुए, ताकि साहित्य के कारण उनका जो नाम है वह इस जगत में हमेशा के लिए मौजूद रहे। वे एक आंख तथा कान से रहित थे। वे एक बार शेरशाह ने उनकी कुरूपता का उपहास उड़ाया तो उन्होंने उत्तर दिया कि मोहिका हंसी की कोह रहित, यानी उन्होंने कहा कि मुझ पे क्या हंसते हो, यानी मैं जैसा हूँ उसमें मेरी गलती नहीं है, इसलिए यदि तुम मुझ पर हंस रहे हो तो जो मुझे बनाने वाला है उसके ऊपर हंस रहे हो। तो जायसी के इस उत्तर को सुनकर शेरशाह लज्जित हुए और उनका अत्यधिक सम्मान किया इन्होंने। और इन्हीं के काल में इनके कई शिष्य भी बन गए।
शिष्य पद्मावत के पद्य गाकर भिक्षाटन करते थे। एक दिन ऐसा एक चेला अमेठी की नागवती बारहमासा गाता फिर रहा था। कमल जो भिक्षा मानशीर बिनजुल गयो शिखाई, सुखी बेली पुनः पलुहे जो पीऊ सिंचे आई। राजा ये दुआ सुनकर झांसी को बड़े आदर भाव से अमेठी ले गया और वे अंत समय तक वहीं रहे। और ये जो दुआ है ये सूफी काव्य से प्रभावित भी है और झांसी के पद्मावत से लिया गया है, जिसमें ये कहा गया है कि जो मानसरोवर है उसके अंदर कमल विकसित हुआ है और जो सूखी जो बेली है वह पुनः पल्लवित हो जाएगी यदि पिया उसको आकर सींचते हैं। वस्तुतः इसका प्रसंग ये है कि जो नागमती है वह राजा रतन सेन के विरह में अत्यधिक पीड़ित है, व्यथित है। उसकी सहेली उसको कहती है कि देखो कि हे सखी, देखो अब तो सरोवर में कमल के फूल भी खिल गए हैं और ये तुम्हारी जो सूखी हुई जो बेल है या सूखी हुई तुम्हारी जो फुलवारी है, तुम्हारी जीवन रूपी जो फुलवारी है, जब पिया पुनः लौट के आएंगे तो ये फुलवारी भी पल्लवित हो जाएगी। और इस दोहे को सुनकर जो अमेठी के राजा थे वे अत्यधिक प्रभावित हुए और ससम्मान इनको अमेठी में ले गए और उनका जीवन का जो अंत समय है वह अमेठी में ही बीता। झांसी की मृत्यु वहाँ अमेठी के जंगल में एक बहेलिया के एक शिकारी के तीर से हो गई। अमेठी नरेश ने झांसी की यहीं पर समाधि बना दी जो अब भी मौजूद है। तो इनका जीवन व्यर्थ किस प्रकार का रहा है, तो कुछ महत्वपूर्ण बातें पता लगी है कि वे देखने में कुरूप थे। शेरशाह ने इनका सम्मान किया और साहित्यिक रचना में वे इस कारण प्रवृत्त हुए कि ताकि इस जगत में उनकी प्रतिष्ठा उनके मरने के बाद भी रहे। झांसी की रचनाओं के संदर्भ में विद्वानों ने लगभग 21 रचनाओं का उल्लेख किया है। कुछ रचनाएं जिसमें पद्मावत, मलिक मोहम्मद झांसी की कीर्ति का जो आधार है, उनकी ख्याति, उनकी जो प्रतिष्ठा है, उसका आधार है पद्मावत। और इस पद्मावत के कारण ही सूफी कवियों के या जो प्रेमाख्यान जो काव्य है उसके प्रतिनिधि कवि के रूप में झांसी को माना जाता है और उनका अध्ययन किया जाता है। पद्मावत, अकरावट, आखिरी कलाम, ये 3 रचनाएं इनकी प्रकाशित हो चुकी है। अन्य रचनाओं में चंपावत, इरावत, सकरावत, मरकावत, चित्रावत, मोरई मामा, मुकरर नामा, पोस्ती नामा, सुरवा नामा, नैनावत, कहर नामा, ये कुछ अन्य रचनाएं हैं जो झांसी की मानी जाती है। परंतु जो 3 रचनाएं हैं पद्मावत, अखरावट और आखिरी कलाम, ये रचनाएं प्रसिद्ध है और इनका प्रकाशन भी हो चुका है। उनकी पद्मावत में रतन सेन और पद्मावती की लौकिक प्रेम कहानी द्वारा अलौकिक प्रेम की व्यंजना की गई है। यानी इन्होंने जो आधार बनाया वह जो लोक में या हिंदुओं में जो हिंदू घरों में जो प्रचलित जो कहानियाँ थी उन्हीं को आधार बनाया और उसमें जो प्रेम है, जो मानवीय प्रेम है, जो लौकिक प्रेम है, उसको उसके आधार पर जो अलौकिक जो प्रेम है, ईश्वरीय जो प्रेम है, उसकी अभिव्यंजना की गई है। कबीर के रहस्यवाद में भी हम देखते हैं कि वे सूफियों से प्रभावित है, लेकिन सूफी काव्य और जो कबीर का जो भावात्मक जो रहस्यवाद है उन दोनों में एक अंतर है, जो वहाँ भी मैंने आपको बोला था, फिर यहाँ एक बार और स्पष्ट कर रहा हूँ कि भारतीय जो काव्य परंपरा है उसमें या जो भारतीय जो रहस्यवाद है उसमें जो ईश्वर है उसको पुरुष के रूप में माना गया है और जो साधक है या जो भक्त है उसको स्त्री के रूप में माना गया है। यानी
जो जीवात्मा है उसको स्त्री के रूप में, और जो परमात्मा है या जो निर्गुण ब्रह्म है उसको पुरुष के रूप में काव्य में दिखाया गया है। जबकि जो सूफी काव्य है उसमें जो पुरुष है वह साधक के रूप में, भक्त के रूप में, उपासक के रूप में, और जो स्त्री है वह परमात्मा के रूप में मानी गई है। झांसी ने अपनी रचनाओं में ठेठ अवधि के पूर्वीपन को अपनाया है। झांसी की भाषा प्रसाद और माधुर्यगण से परिपूर्ण है। यानी इनकी जो भाषा है वह अवधि है, लेकिन इनकी जो अवधि है वह ठेठ अवधि है, ग्रामीण अवधि है। जबकि जो रामचरितमानस में जो तुलसीदास जी जो अवधि का प्रयोग करते हैं वह प्रतिनिष्ठित संस्कृतमय या तत्सम प्रधान अवधि है, और इस प्रकार से इनकी जो भाषा है वह ठेठ ग्रामीण अवधि है। और झांसी की रचनाओं ने अपना दोहा सोपाई छंदों का प्रयोग किया है। दोहा सोपाई जो छंद है जिसको पूर्ववर्ती परंपरा से अपभ्रंश से इन्होंने प्राप्त किया है, और झांसी से ये आगे तुलसीदास तक भी पहुंचती है। एक प्रसंगवश मैं आपको बता देता हूँ कि एक कड़वक शैली मानी जाती है। कड़वक शैली में क्या होता है कि कुछ निश्चित चौपाइयों का कि या किसी एक छंद का प्रयोग किया जाता है, उसके बाद में बंद के लिए या दौरान समाप्त करने के लिए अन्य छंद का प्रयोग किया जाता है। और ये दो पाई और जो चौपाई और जो दोहा वाली जो शैली है, कोई निश्चित चौपाइयों के बाद में एक दोहा का बंद के रूप में प्रयोग किया जाता है, और फिर पुनः चौपाई और बंद ये परंपरा आगे से आगे चलती रहती है। तो निश्चित चौपाइयों का प्रयोग, उसके बाद में बंद के रूप में दोहे का प्रयोग, ये जो शैली है इसको अवधि के ज़्यादातर प्रेमाख्यानों में भी अपनाया गया है, और फिर इसको तुलसीदास ने भी अपने रामचरितमानस में अपनाया है। इसी कारण से जो झांसी का साहित्य में विशेष स्थान है। बाबू गुलाब राय के शब्दों में झांसी एक महान कवि है। उनमें कवि के सहज गुण विद्यमान है। उसने सामयिक समस्या के लिए प्रेम की पीर की देन की, यानी इनके काव्य में जो प्रेम की जो पीड़ा है उसको प्रमुखता दी है, और ये जो प्रेम की जो पीड़ा है वह एक प्रकार से अलौकिक रूप है, अलौकिक रूप में ही इसको माना गया है। यानी जो मानवीय जो प्रेम है वह एक तरह से ईश्वरीय प्रेम का ही पर्याय है। एक अंतर यहाँ और भी है, जो कबीर का जो साधनात्मक जो रहस्यवाद है उसमें संयोग को अधिक महत्व दिया गया है, और यहाँ पर जो सूफी कवि है वे प्रेम में जो विरह है, प्रेम की जो पीड़ा, उसको अत्यधिक महत्व देते हैं। और भारतीय जो काव्य परंपरा है उसके अंदर अंतर्गत जो विभत्स जो प्रेम का जो स्वरूप है, जिसके अंदर जो रक्तपात है, मांस वगैरह है, मांस, ये इस प्रकार के जो शब्दों का प्रयोग वर्जित माना जाता है। लेकिन यहाँ पर जो विरह का जो वर्णन है उसमें इस प्रकार के दृश्य भी हमें देखने को मिलते हैं। जैसा कि प्रथम वर्ष में हमने नागमती के विरह में देखा था कि किस प्रकार से कवि नागमती का विरह वर्णन करते हुए कहता है कि वह सूख कर कांटा हो गई है, उसकी आंखों से खून के आंसू निकल रहे हैं, विरह के कारण उसका शरीर गलता जा रहा है, शरीर का एक एक अंग है वह शरीर से अलग होता जा रहा है, और जो बाज है वो उसके शरीर को नोच रहे हैं। तो इस प्रकार के जो दृश्य है वो भारतीय काव्य में नहीं वर्जित माने जाते हैं, लेकिन फारसी काव्य से प्रभावित होने के कारण झांसी ने इस प्रकार का जो विरह में
इस प्रकार के विविध दृश्य भी उन्होंने दिखाए हैं। तो जो फारसी काव्य का प्रभाव है वो जायसी पर दिखाई देता है। तो इस प्रकार जो प्रेमाख्यान काव्य है उसके प्रतिनिधि कवि के रूप में हमने जायसी का अध्ययन किया। आगे की कक्षा में हम जो सूफी काव्य की जो प्रवृत्तियाँ हैं उनके बारे में अध्ययन करेंगे। धन्यवाद।